अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी बुक में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 से लेके 55 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे सेकंड ईयर में। कम से कम सेकंड ईयर का बुक चूँकि बहुत बड़ा है, उसमें काम भी बहुत ज़्यादा है, 14 चैप्टर्स है। तो आज इंशाल्लाह मैं सेकंड ईयर बायोलॉजी से 60 क्वेश्चंस आप लोगों को ऐसे डिस्कस करूँगा जो इंशाल्लाह मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। लिहाजा ये मैं साथ साथ डिस्कस करता रहूँगा और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी आप लोगों को दूंगा। लिहाजा वीडियो को आप लोग बहुत गौर से सुनिएगा, ठीक है जी। हम बात करेंगे सबसे पहले चैप्टर नंबर 14, क्योंकि फ़र्स्ट ईयर बायो में टोटल हमारे पास 13 चैप्टर्स है, तो सेकेंड ईयर बायो की शुरुआत होती है 14 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 14 का नाम है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसमें एक आप लोग अपने साथ नोट करें कि डिफरेंस बिटवीन हेमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, जो दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स हैं। सेकंड, रिस्पायरेटरी सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में आ सकता है। थर्ड है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमन, जिसमें आप इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन या इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को याद करेंगे। ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। अच्छा, ये जो चौथा क्वेश्चन है ये शॉर्ट में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लंग वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटी, और इसमें फिर वो छोटे छोटे शॉर्ट टर्मिनोलॉजीज भी आते हैं जैसे कि टाइडल वॉल्यूम, रिजाइडल वॉल्यूम, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में आ सकता है। और ये जो लास्ट वन है नंबर 5 पे, लंग कैंसर, जिसके कॉजेज़, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, इसका लॉन्ग में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चैप्टर नंबर 15 की अगर हम बात करें होम्योस्टैसिस में, तो इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एक है हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म, मतलब हमारी बॉडी में जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म होती है, कुछ ऐसे बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म के ज़रिए से होती है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है, इसके कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं, उस पर अक्सर शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड, हाउ ADH हार्मोन कंट्रोल कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, इंसान के गुर्दों में जो यूरिन बनता है, तो ADH हार्मोन हमारे गुर्दों में बनने वाले यूरिनेशन प्रोसेस को कंट्रोल कैसे करता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। थर्ड, हाउ टेरेस्ट्रियल या लैंड एनिमल्स एडॉप्ट देमसेल्फ टू लैंड एनवायरनमेंट, खुश्की पे रहने वाले जानवर कैसे खुश्की वाले माहौल के साथ अपने आप को एडजस्ट रखते हैं, ये भी शॉर्ट में आ सकता है। फिर नेक्स्ट है रीनल फेलियर, ये अक्सर लॉन्ग में आ सकता है कि इसके काजेज़ क्या हैं, रीनल फेलियर जो गुर्दे फेल होते हैं इनके कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। लेकिन याद रखिए जो रीनल फेलियर है इसके टाइप्स भी आप लोगों ने मेमोराइज़ करने हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक रीनल फेलियर। नंबर 5 पे जो चैप्टर नंबर 15 में क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मो कन्फॉर्मर एंड ऑस्मो रेगुलेटर, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है और ये कैसे फ्रेश और मेरीन इन्वायरमेंट में अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। आल्सो डिस्कस दियर एडॉप्टेशन टू फ्रेश एंड मेरीन इन्वायरमेंट। चैप्टर नंबर 15 से जो लास्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोसीजर ऑफ हीमो डायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस और इसके एडवांटेजेस और इसके लिमिटेशंस भी आप लोगों ने याद रखने होते हैं। अभी हम बढ़ते हैं जी नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट। इसमें जो पहला टॉपिक है वो ये है कि नेम ऑफ बोन्स इन होल स्केलेटन। याद रखिए हमारी पूरे ढांचे के अंदर जो बोन्स है इसके बोन्स के नाम आप लोग को याद रखना चाहिए। इसमें से क्वेश्चन ऐसे आएंगे, मिसाल के तौर पे मैं आपको बोलता जाऊं कि आप लोग लिखे फेशियल बोन्स के नाम लिखे, क्रेनियल बोन्स के नाम लिखे, ठीक है ना, हमारे रीढ़ की हड्डियों के नाम लिखे, वर्टेब्रल बोन्स के नाम लिखे, या हमारे जो 4 लिम्स अपर लिम्स इसके बोन्स के नाम लिखे, या जो हमारी नीचे हाइंड लिम्स है इसके अंदर कौन कौन से बोन्स है उसके नाम्स लिखे। तो ये नाम याद रखना ज़रूरी है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल कंप्लीट, इसमें फिर सार्कोमियर्स, इसमें ए बैंड्स और आई बैंड्स भी आ जाता है ना, तो ये तो एज अ होल लॉन्ग में भी आ सकता है और इसके अंदर जो मतलब छोटे छोटे सेगमेंट्स में भी क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकता है। सार्कोमियर का स्ट्रक्चर पे आप लोग बात करें, ए बैंड और आई बैंड में क्या फ़र्क है, एक्टिन और माइसिन फिलामेंट में कौन से डिफरेंस होते हैं और इसके अंदर कौन कौन से प्रोटीन्स पाए जाते हैं।
फिर नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो हमारे मोरों में हमारे रीढ़ की हड्डियों के दरमियान जो कार्टिलेज है जिसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं, जो बाय द नेचर फाइब्रो कार्टिलेज है, इसके फंक्शन और बाज़ ये डिस्क जो है कई रीजंस की वजह से स्लिप हो जाता है, जिसको डिस्लिप कहते हैं, जो एक डिसऑर्डर है। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट में। अच्छा, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, हमारे मसल जब कॉन्ट्रैक्शन करते हैं ना तो एक हाइपोथेसिस के ज़रिए से करते हैं, जिसको स्लाइडिंग फिलामेंट हाइपोथेसिस या स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का नाम देते हैं। ये भी शॉर्ट या लॉन्ग में आ सकता है। और फिर नंबर 5 पे जो हमारे पास क्वेश्चन है सपोर्टिंग मूवमेंट, वो है टेटेनी और टेटेनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर शॉर्ट में आ सकते हैं, दोनों आपके पास डिजीज़ हैं। और स्प्रेन एर्थराइटिस, ये 2 और डिजीज़ है जिसके आने के चांसेस शॉर्ट में बहुत ज़्यादा है। ये 6 क्वेश्चंस आपको लोगों को मैंने दिए हैं चैप्टर नंबर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट्स है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है नर्वस कोऑर्डिनेशन। इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरएमपी और एएमपी में बेसिक डिफरेंस क्या है, मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में बेसिक डिफरेंसेस कौन कौन से होते हैं। कभी कभी जो नर्व इम्पल्स है ना, जो नर्व इम्पल्स, इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी पर भी शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की 2 डिवीजन्स हैं, इसके दरमियान कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं, ये किस वक्त कब हमारी बॉडी में एक्टिव होते हैं, काम करते हैं, और हमारी बॉडी के कौन कौन से एक्शंस में ये दोनों सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, ये भी क्वेश्चन में आ सकते हैं। फिर ब्रेन से मैंने कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ लिए हैं, कुछ पार्ट्स लिए हैं। एक पोन्स के ऊपर कभी कभी शॉर्ट में आ सकता है क्वेश्चन, सेरेब्रम पर आ सकता है, मीडुला ऑब्लोंगेटा पे आ सकता है। और ब्रेन में जो 2 मैटर है, ग्रे मैटर, वाइट मैटर, इसमें बेसिकली कौन से डिफरेंसेस होते हैं, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड पे स्ट्रक्चर पे कंप्लीट नोट लेके, सो स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये अक्सर लॉन्ग में आ सकता है। और अगर हम बात करें ड्रग्स की, तो जो एडिक्टिव ड्रग्स में निकोटीन और हीरोइन है, इसके आप लोगों ने 2 यूजेस पर लिखने हैं अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, एक मेडिकल यूजेस और एक मिस यूज़ या एब्यूज़। और अगर हम लास्ट में डिजीज़ के ऊपर बात करें, जो 5 डिजीज़ है, इसमें 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक स्ट्रोक और एक अल्जाइमर डिसीज़। चैप्टर नंबर 18 पे अगर हम जाए केमिकल कोऑर्डिनेशन, तो इसमें पहला क्वेश्चन है केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन विद एग्जांपल। हार्मोन्स कौन कौन से हैं, इसकी केमिकल नेचर, कंपोजिशन क्या है, और अगर एक हार्मोन लेट्स सपोज प्रोटीन्स हार्मोन्स है तो इसके एग्जांपल्स भी आप लोगों को याद होने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है कि वाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है शॉर्ट में। नेम इन राइट द रोल ऑफ हार्मोन्स ऑफ द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसके बेसिकली 3 लोब्स है, तो ये जो एंटीरियर लोब है, जिसका जो मतलब हम ये बोले ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन सबसे ज़्यादा हार्मोन्स इसे एंटीरियर लोब से सिक्रीट होता है, टोटल 6 हार्मोन्स। ये कौन कौन से, इसके नेम क्या है और इसके बॉडी में कौन से फंक्शंस होते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर हम थायराइड ग्लैंड में अक्सर जो एबनॉर्मेलिटीज़ आती है, जिसमें एक का नाम है हाइपर थायराइडिज्म, जो ग्रेव डिजीज़ का सबब बनता है ना, तो इसके इफ़ेक्ट्स कौन कौन से होते हैं बॉडी में, इस पर भी शॉर्ट या लॉन्ग में क्वेश्चन आ सकता है। और अगर आप ये देखें, जो हमारे बॉडी में पेनक्रियास से इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन की जो सेक्रेशन होती हैं, तो इन दोनों हार्मोन के बायोलॉजिकल फंक्शंस पर भी शॉर्ट में या लॉन्ग दोनों में क्वेश्चन आ सकते हैं। और फाइनली जो एड्रीनल ग्लैंड है, कंप्लीट ग्लैंड, इसका स्ट्रक्चर, इसके लोब्स के ऊपर बात करना है। इसके अंदर फिर 2 बेसिक टाइप्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला, और इससे कौन कौन से हार्मोन्स खारिज होते हैं और कौन कौन से हार्मोन्स है, और मतलब उसके बॉडी में कौन से बायोलॉजिकल फंक्शंस है, इस पर भी अक्सर लॉन्ग में क्वेश्चन देखने को मिलता है। चैप्टर नंबर 19 की अगर हम बात करें बिहेवियर, तो बिहेवियर में जो पहला क्वेश्चन है वो है पेटिलर रिफ्लेक्स, जो एक टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन है जिसको हम नी जर्क एक्शन भी बोलते हैं, ये भी अक्सर क्वेश्चन में आ सकता है। ओरिएंटेशन बिहेवियर, जिसके 2 बेसिक टाइप्स है, काइनेसिस और टैक्सिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनेट बिहेवियर, इसके कौन से फीचर्स है, प्रॉपर्टीज़, और इसके कुछ एग्जांपल्स भी आप लोग याद रखें। अच्छा, अगर हम लर्निंग बिहेवियर में जाए तो मैंने 2 टाइप्स उठाए हैं, एक इनसाइट लर्निंग और एक इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, जो मतलब आ सकते हैं। और आखिर में जो सोशल बिहेवियर वाले जो पोर्शन है, इसमें फिर एक टॉपिक है एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर, ये भी अक्सर आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 20 में अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन में, तो इसमें नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ क्या है, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी।
fertility, what type of hormones are there which played a very important role in the spermatogenesis process. मेल की बॉडी में जो स्पर्म बनते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं और ये हार्मोन कैसे मेल की बॉडी में स्पर्मेटोजेनेसिस अमल को कंट्रोल करता है, ये भी याद रखना है. राइट ऑल द स्टेप्स ऑफ oogenesis. oogenesis जो फीमेल में एक अमल होता है, तो इसके सारे के सारे स्टेप्स आप लोगों ने बिल्कुल सीक्वेंस में याद करना होगा. और आखिर में इस यूनिट में कुछ डिजीज़ है, जिसमें 2 डिजीज़ मैंने सेलेक्ट किए हैं जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सिफाइलिस और एक एड्स है. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 21 डेवलपमेंट एंड एजिंग की अगर हम बात करें तो इसमें पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्लीवेज एंड स्टेजेस ऑफ ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन. क्लीवेज प्रोसेस अक्सर शॉर्ट में आएगा, बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. और इसके बाद ब्लास्टोसिस जो एक टाइप ऑफ एम्ब्रियो है, जब इनकी फॉर्मेशन होती है तो किस स्टेजेस के ज़रिए से होती है वो भी आपने एग्जामिनेशन के लिए याद रखना है. प्लेसेंटा जो फीमेल बॉडी में बनता है प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेग्नेंट मदर में बनता है, इसके कौन से रोल्स होते हैं, प्लेसेंटा कैसे फीटस और मदर बॉडी को कम्युनिकेट करता है और किस फंक्शंस में प्लेसेंटा इन्वॉल्व है. नेक्स्ट जो एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट के दौरान जो डिसऑर्डर्स फीटस में या फीटल लाइफ में बच्चे की बॉडी में काज होते हैं वो आप लोगों ने याद रखने होते हैं. और बच्चा जब माँ के पेट में बनता है तो 3 ट्राइमेस्टर में बनता है. तो पहले ट्राइमेस्टर जो पहले 3 मंथ में बेबी के बॉडी के अंदर कौन से ऑर्गन्स बनते हैं उसकी डेवलपमेंटल प्रोसेस आप लोगों ने लिखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसी यूनिट से नेरुलेशन और गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस दोनों पर भी मतलब एक मेरे हिसाब से ये दोनों तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या शॉर्ट में भी आ सकता है इन दोनों से एक, या लॉन्ग में भी आ सकता है. चैप्टर नंबर 22 जिसका नाम है इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस जो है इससे मैंने 6 टॉपिक सेलेक्ट किए हैं जो मेरे हिसाब से एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकंड ईयर नंबर 1 के वाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट्स फॉर इज एक्सपेरिमेंट. मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए मटर के पौधों का इंतखाब क्यों किया था, इससे कौन से वजूहात है ये आप लोगों ने लिखने हैं. ब्लड ग्रुप का चार्ट पर मतलब शॉर्ट में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लड ग्रुप जिसके बेसिकली 4 टाइप्स है, ए बी और ओ, तो हर एक ब्लड ग्रुप में कौन से एंटीजेंस और कौन से एंटीबॉडीज पाई जाती है. और साथ ब्लड का ट्रांसफ्यूजन वाले चार्ट भी आप लोग याद रखें. डाइहाइब्रिड क्रॉस, इससे मतलब क्वेश्चन आ सकता है. एंड व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है. इपिस्टेसिस और डोमिनेंस में क्या डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और छठा टॉपिक जो है क्वेश्चन वो कुछ डिफिनीशंस है जो आप लोगों ने याद करने होंगे. 6 लिमिटेड ट्रेट, 6 इन्फ्लुएंस ट्रेट, क्रॉसिंग ओवर, जीन लिंकेज, 6N ऑटोसोमल लिंकेज, ये सारे शॉर्ट टर्म्स है, ये डेफिनेशन के तौर पर आ सकते हैं. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 23 क्रोमोसोम में DNA से मैंने उठाए हैं कि व्हाट इज़ हिस्टोन प्रोटीन, इसके कौन कौन से टाइप्स है, उसके नेम्स क्या हैं, क्या है, और क्रोमोसोम में हिस्टोन का फंक्शन क्या है. सेकंड आप लोग देखें जो DNA एक हेरिडिटी मटीरियल है, इस चीज़ के प्रूफ के लिए इस यूनिट में मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स मेंशन है, जिसमें एक एवरी एक्सपेरिमेंट और एक ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक मैसेजर स्टाल एक्सपेरिमेंट है जो इस चीज़ को जस्टिफाई करे, प्रूफ करे कि हमारी बॉडी में जो DNA रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है तो ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड के ज़रिए से होता है, ये लॉन्ग में आ सकता है. फिर डाउन सिंड्रोम एंड क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, इसके कॉजेज़, इसके सिम्टम्स और इसके ट्रीटमेंट, ये 2 इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, डिसऑर्डर्स है. और एक इस यूनिट से है लेक ओपरान का कंप्लीट स्ट्रक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेंजर RNA. यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जब मैसेंजर RNA की फॉर्मेशन होती है ना, तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है, तो उस पर भी मतलब शॉर्ट में या लॉन्ग में क्वेश्चन आ सकता है. और DNA रेप्लिकेशन अमल में आप लोग देखें इसके बेसिक 3 स्टेप्स है और हर एक स्टेप में मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स इन्वॉल्व है. तो कौन कौन से एंजाइम्स है जो DNA रेप्लिकेशन वाले अमल में इस्तेमाल होते हैं, तो उस एंजाइम्स के नाम आप लोगों ने याद करने होंगे. फिर इसके बाद इवोल्यूशन चैप्टर नंबर 24. इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि इवोल्यूशन थ्योरी और स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, इनमें कंपैरिजन करें और इसमें कौन से डिफरेंसेस हैं. फिर इंडोसिम्बियासिस प्रोसेस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फिर हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. फिर डार्विन थ्योरी है जिसको थ्योरी
ऑफ नेचर सिलेक्शन भी हम बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेसिएशन और इसकी जो 3 बेसिक टाइप्स है, इस पर भी शॉर्ट या लॉन्ग में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 25 मेन एंड इस इन्वायरमेंट में पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ डिफिनीशंस हैं जिसमें सक्सेशन है, ज़ेरार्च है, ज़ीरोसियर है, हाइड्रार्च है, पॉपुलेशन डायनेमिक्स है, फूड चेन और फूड वेब पर क्वेश्चन आ सकता है। नाइट्रोजन साइकिल लॉन्ग में आ सकता है। और एक और है मैंने लिया है कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द ह्यूमन ऑन एनवायरनमेंट, माहौल पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ का कौन सा इम्पैक्ट है, ये भी लॉन्ग में आ सकता है। सेकंड लास्ट चैप्टर नंबर 26 है बायोटेक्नोलॉजी। इससे मैंने 5 टॉपिक्स सेलेक्ट किए हैं जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है मॉलिक्यूलर सीजर, जिसमें वो रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस एंजाइम्स आते हैं, इसके कौन से सोर्सेज है, कौन से बैक्टीरिया से ये हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसके कौन से एक्शंस है, कहाँ पे ये डीएनए के ऊपर कट लगाते हैं, इसका डीएनए पर कट लगाने का रिकग्निशन साइट कौन सा है। पीसीआर पे क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन पीसीआर में सिर्फ मैकेनिज्म आप लोगों ने याद नहीं करना, बल्कि अक्सर पीसीआर से इसके एप्लीकेशंस पर शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब हमारे डेली लाइफ में पीसीआर के कौन से एप्लीकेशंस हैं। फिर सेंगर मेथड ऑफ डीएनए एनालिसिस पर क्वेश्चन आ सकता है। और प्लाज्मिड या जो वेक्टर है इसके फीचर्स क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। और जो 5वां क्वेश्चन है इस चैप्टर से वो है कि प्रोब जो मतलब शॉर्ट में आ सकता है, इस पे छोटा सा कॉन्सेप्ट है। और HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और इसके कौन से बेनिफिट्स हैं, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट जो हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर 27 ह्यूमन बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में मैंने 4 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, सेकंड है एक्लेमेटाइजेशन मैकेनिज्म, इसका आप लोगों ने याद करना होगा। बायोगैस प्रोडक्शन, मतलब हम कैसे बायोगैस की फॉर्मेशन करते हैं, इसमें कौन से माइक्रोब्स इस्तेमाल होते हैं, पूरा प्रोसीजर आप लोगों ने याद करना होगा। और इस चैप्टर से वैक्सीन पे तो मेरे ख्याल में टॉपिक आ सकता है, वैक्सीन के फिर सारे के टाइप्स, अगर वो लाइव वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन है, कंजुगेटेड वैक्सीन है, मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है, सब यूनिट वैक्सीन है, तो ये टाइप्स भी आप लोगों ने याद करने होंगे। तकरीबन ये 60 क्वेश्चंस है जो मेरे हिसाब से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं दुआगू हूँगा कि अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छे नंबरों से पास करे और अल्लाह ताला आप लोगों को बेहतरीन करियर, बेहतरीन फ्यूचर दे। लेकिन उसके लिए मेहनत शर्त है, अपनी वालिदैन की खिदमत करें, अपनी असातिज़ा की खिदमत करें, इंसानियत की खिदमत करें और कंसिस्टेंसी के साथ आप लोग अपनी हार्ड वर्क को मेंटेन रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।